70 शब्द प्रति मिनट। यस। मोटा हिसाब कर लीजिए तो आप सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। पिछले चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अपनी सीटें बढ़ा सकती है, वह भी लगभग 10 से 15 तक। भारतीय जनता पार्टी का यह नफ़ा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के घाटे से साफ हो जाएगा। संभावना यही है कि यह अनुमान भी अधिक ही रहेगा। बाकी देश में न नफ़ा न नुकसान। सवाल का रह गया हिंदी पट्टी का सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 40 सीटों का बड़ा घाटा है और बाकी हिंदी भाषी राज्यों में भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है। इन राज्यों में लगभग 60 सीटों का घाटा है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 2014 की तुलना में कोई 100 सीटों के घाटे से इस आम चुनाव में उतर रही है। अगले 3 महीने में इसमें 20 से 25 सीटें कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई करिश्मा, दुर्घटना अथवा घोटाला न हो तो भारतीय जनता पार्टी 150 से 200 सीट के बीच सिमट जाएगी और सत्ता से बाहर हो जाएगी। यह दीवार यह पर लिखी इबारत की तरह साफ है। अब यह भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी धक्का लोकतंत्र या सेकुलरवाद यानी धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर नहीं लगेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 5 साल में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने देश की हर लोकतांत्रिक संस्था को धक्का पहुंचाया है। इंदिरा गांधी के शासन में लगी इमरजेंसी के बाद के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बोला है। यह भी निर्विवाद है कि पिछले 5 साल में संविधान के सेकुलर ढांचे पर सबसे बड़ा आघात हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों ने इस सवाल पर देश भर में समझ और चेतना बनाने का काम नहीं किया है। इसलिए देश की अधिकांश जनता इस सवाल को वोट देने का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाएगी। अगर भाजपा आगामी चुनाव में हारने जा रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण अर्थव्यवस्था की बदइंतजामी है। जिस वोटर ने विकास के नाम पर मोदी जी
को वोट दिया था वह आज ठगा हुआ महसूस करता है। न विकास हुआ, न किसान की आमदनी बढ़ी, न रोजगार मिला। उल्टे मिले नोटबंदी, जीएसटी और जुमले पे जुमले। इसका खामियाजा मोदी सरकार को चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। मतलब साफ है कि मोदी सरकार को हराने के लिए विभिन्न दलों के किसी राष्ट्रीय महागठबंधन की जरूरत नहीं है। उसके लिए मोदी सरकार के अपने काम और अब तक बने स्थानीय गठबंधन पर्याप्त हैं।